साथियों नमस्कार। यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है, उन सभी साथियों के लिए है जिन्होंने 18 अगस्त 2024 को उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम दिया था। जो परीक्षा हमारी 18 अगस्त को हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले तो गवर्नमेंट की जो नीति थी या शिक्षा विभाग ने जो हमारे साथ छलावा किया था, आपने देखा होगा। पहले भर्तियों के लिए इतने आंदोलन, इतनी रैलियां करनी पड़ी। उसके बाद भर्ती आई और भर्ती आई तो उसमें जो हमको देखने को मिला, हमारा पूरा पाठ्यक्रम चेंज कर दिया गया। ये आप सभी ने देखा होगा। फिर भी अभ्यर्थियों ने तैयारी की। 3 महीने का समय पहले दिया गया था। अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारियां शुरू की, तैयारी की, नए सिलेबस के लिए नए उत्साह के साथ तैयारी की और फिर उसका जो एग्ज़ाम था वो 18 अगस्त 2024 को हुआ। इस बार उम्मीद लगाई जा रही थी कि एलटी का जो रिज़ल्ट है, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि आयोग बहुत तीव्र गति से काम कर रहा है। कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है 1 महीने के अंदर उसका रिज़ल्ट निकाल दे रहा है, 2 महीने के अंदर उसका रिज़ल्ट निकाल दे रहा है। और आज एग्ज़ाम दो और कल उसके आंसर की आ जा रही है। लेकिन एलटी के लिए यह अपवाद साबित हुआ और एलटी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आपने देखा होगा 18 अगस्त को पेपर होता है। जैसे ही हमारे सामने प्रश्न पत्र खोलता है, हम एकदम से चौंक जाते हैं कि ये किस तरह का प्रश्न पत्र हमारे सामने आया है। क्योंकि 5-6 पेजों का इतना लंबा सिलेबस हमको दिया गया था और आपने देखा होगा सिलेबस से कितने क्वेश्चन पुट अप हुए थे। 5 से 6 क्वेश्चन के अलावा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमने टॉपिक पढ़े होंगे और वो परीक्षा में आए होंगे। 2-4 क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए अगर तो खैर ये भी हुआ। एग्ज़ाम दिया, सब ने एग्ज़ाम दिया और जिसके जैसे नंबर आए होंगे, जिसने भी इस भर्ती को दिया होगा, सब अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी चाहे संभावना होने की हो या ना हो, है ना। बहुत सारे लोगों की संभावना बन भी रही होगी, लेकिन इस रिजल्ट का इंतज़ार सबको है क्योंकि 1500 पदों पे, 1544 पदों पे भर्ती आई है, बहुत बड़े स्तर पे आई है। लेकिन एलटी के रिजल्ट को लेकर के जो अभी तक पिछले 2-3 महीने से जो समीकरण बनना है, उस पर मैं थोड़ा सा विचार अपने रखना चाहता हूँ। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि 18 सितंबर की बात है। आयोग में किसी मीडिया चैनल के द्वारा आयोग अध्यक्ष से पूछा जाता है कि एलटी परीक्षा का परिणाम कब तक जारी किया जाएगा। और आयोग के अध्यक्ष जी के द्वारा कहा जाता है कि एलटी परीक्षा का परिणाम तो जारी हो चुका है, हमने इसमें आंसर की जारी कर दी है। और जो प्रत्यावेदन अभ्यर्थियों ने लगाए हैं, 3000 के आसपास प्रत्यावेदन लगाए हैं प्रश्नों पे, और वो हमने निपटा दिए हैं। पिछले 2 दिन में हमने वो निपटा दिए हैं और 8 से 10 दिन के अंदर हम एलटी भर्ती का रिजल्ट जारी कर देंगे। 18 सितंबर से अगर हम देखें 28 सितंबर तक 10 दिन मान के चले, 10 दिन हो रहे हैं। और 28 सितंबर को ही दूसरे चैनल पे आयोग के अध्यक्ष जी का इंटरव्यू होता है। उस चैनल में जो इंटरव्यू आयोग के अध्यक्ष जी ने दिया, 28 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 28 सितंबर और 18 सितंबर के वीडियो को आप देखिए, आपको कट कॉपी पेस्ट देखने को मिलेगा। सेम टू सेम बात आयोग के अध्यक्ष जी ने एलटी रिजल्ट के लेकर के जो कही है, एलटी रिजल्ट को लेकर के जो बात कही है, सेम टू सेम बात कही है। हमने 2 दिन पहले उनका सॉर्ट आउट कर दिया है और अगले 8-10 दिन बाद इनका रिजल्ट आने वाला है। 28 सितंबर को ये इंटरव्यू में कहा गया था। फिर भी अभ्यर्थियों ने सोचा क्या पता आ जाए रिजल्ट। 10 अक्टूबर तक मान के चल रहे थे कि 8-10 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। 10 अक्टूबर के आसपास आयोग एलटी का रिजल्ट जारी कर देगा। लेकिन हुआ क्या, 8 से 10 अक्टूबर भी चले गया, कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर ये था कि रिजल्ट जो है 15 अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन 15 अक्टूबर भी गई, 20 अक्टूबर भी गई, जो जो तारीखें बताई गई थी सबका अभ्यर्थियों ने इंतजार किया, लेकिन एलटी का रिजल्ट देखने को नहीं मिला। मैं हंस इसलिए रहा हूँ, मुझे भी शर्म आ रही है इस बात को देख करके कि इतने उच्च उच्च पदों पर बैठ रखे अधिकारी हैं और वो ऐसे जो हैं लॉलीपॉप अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। ऐसा छलावा अभ्यर्थियों के साथ किया जा रहा है। साथियों, इस समय एलटी के अभ्यर्थी जिनको अपने रिजल्ट का इंतजार है, कितने बड़ी मानसिक तनाव के साथ गुजर रहे हैं, ये वही व्यक्ति जानता होगा, वही अभ्यर्थी जानता होगा किस प्रेशर में वो इस समय रह रहा है। और ऊपर से इनके लिए लॉलीपॉप क्या आ गया है कि आप पारवक्ता की तैयारी कीजिए। अभी आएंगे, इस पर भी आएंगे, लेकिन आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आयोग के अध्यक्ष, जिनकी एक बहुत बढ़िया छवि मीडिया चैनलों के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा बनाई जा रही है कि जो है बहुत ज़्यादा बदलाव तब से हुआ है जब से अध्यक्ष जी आयोग में आए हैं। रिजल्ट फटाफट से आउट हो रहे हैं, प्रश्न पत्र कोई वो नहीं हो रहे हैं, कुछ भी तरह की धांधली सामने नहीं आई है। ठीक है, कुछ हद तक मान भी लेते हैं, लेकिन इतने बड़े
पद पर आसीन होने के बाद व्यक्ति अगर इस तरह का झूठा आश्वासन अभ्यर्थियों को दे तो जो विश्वास अभी तक आयोग पे बना हुआ है अभ्यर्थियों का, वो एकदम से समाप्त हो जाएगा। किसी तरह का कोई विश्वास अभ्यर्थी आयोग के ऊपर नहीं करेगा। अक्टूबर का महीना गया, 24 या 25 अक्टूबर को बेरोजगार संघ के किसी अधिकारी के द्वारा, बेरोजगार संघ के जो भी अधिकारी आयोग में गए थे, उन्होंने एलटी के बारे में पूछा अध्यक्ष जी से कि रिजल्ट कब तक जारी होगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से आप बता रहे हैं 8 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा। तो उनका कहना था कि हम जो है 30 तारीख के आसपास रिजल्ट जारी करेंगे, दिवाली के आसपास हम रिजल्ट जारी कर देंगे, दिवाली नहीं तो दिवाली के तुरंत बाद हम रिजल्ट जारी कर देंगे। अभ्यर्थियों ने इंतजार किया कि क्या पता दिवाली का गिफ्ट हमको मिल जाए, 30 अक्टूबर को क्या पता हमको रिजल्ट देखने को मिल जाए। उस दिन रिजल्ट तो आया दोस्तों, लेकिन एलटी का नहीं आया। वो स्नातक स्तर का रिजल्ट जारी हुआ और उन अभ्यर्थी को एक गिफ्ट जरूर मिला। लेकिन एलटी के अभ्यर्थी उस समय भी हताश हुए और आज भी हताश हैं, क्योंकि 4-5 नवंबर को अभी दिवाली के बाद ये देखने को था कि क्या पता रिजल्ट आ जाए, दिवाली के बाद का है तो क्या पता रिजल्ट आ जाए। 4-5 नवंबर भी गई, कयास लगाए जा रहे थे कि 10 नवंबर तक रिजल्ट जारी होगा, 10 नवंबर भी गई। बहुत सारे लोगों ने तो अगस्त के तुरंत बाद, पेपर होने के तुरंत बाद ही बोल दिया था कि 15 नवंबर के बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा। 15 नवंबर भी गई, 11 नवंबर तक, परसों आयोग के अध्यक्ष जी ने कहा कि 11 नवंबर तक हमको रुकने को कहा था और हम रुके थे। उसके बाद अर्जेंसी आयोग ने लगाई थी कोर्ट में अपनी बात रखने का कि हम रिजल्ट आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और 18 नवंबर को, परसों उसकी सुनवाई होनी थी। 18 नवंबर को ही, 18 नवंबर से पहले एक इंटरव्यू में आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि 18 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है और हमें निश्चित रूप से भरोसा है कि हमको सफलता मिलेगी और 18 नवंबर शाम को हम एलटी का रिजल्ट आउट कर देंगे। ये बात आप सभी जानते हैं। 18 नवंबर और 19 नवंबर 2 दिन उन्होंने बताए थे कि रिजल्ट जारी हो जाएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। वो कोशिश नाकाम रही। मैं यही कहूँगा, आयोग ने जो भी वहाँ पर अपने एडवोकेट भेजे थे, परसों जो सुनवाई हुई दोस्तों, वहाँ पर उसको निरस्त कर दिया गया और सीधे सरकार से जवाब कोर्ट के द्वारा मांगा गया कि आप इस मामले में क्या अपनी वो रखिए कि वेटेज को लेकर के जो गेस्ट टीचर का मामला चल रहा है कोर्ट में, इस एलटी भर्ती के रिजल्ट लेट होने का कारण मुख्यतः वही है कि जो गेस्ट टीचरों ने वेटेज अधिमान को लेकर के कोर्ट में एक अर्जी रिट दायर की है कि हमको अधिमान दिया जाए, वेटेज दिया जाए। तो कोर्ट ने फिर उसमें 21 तारीख यानी कि आज 21 नवंबर की तारीख लगाई थी कि 21 नवंबर तक सरकार अपना जो है इस पर अपना क्लियर वो दे कि मतलब क्या है इसमें। आज दोस्तों जो सुनवाई हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, आज दिन में जो सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट ने शिक्षा विभाग के जो वकील थे वहाँ पर उनसे पूछा कि आपने आज से पहले किन किन भर्ती परीक्षाओं में अधिमान दिया है, वेटेज दिया है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के वकील से कुछ भी बोलते नहीं बना। इन्होंने ना तो ये बात बोली कि हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी तरह का कोई वेटेज नहीं दिया जाता है। उधर से गेस्ट टीचर के जो वकील थे उन्होंने कहा कि पंजाब और एक दूसरे राज्य का उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ की भांति यहाँ पर भी जो गेस्ट टीचर हैं उनको अधिमान दिया जाना चाहिए, वेटेज मिलना चाहिए। 1 साल के शायद 2 नंबर या 3 नंबर उन लोगों की डिमांड है। और अगर उन्होंने 9 साल उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते उनको हो गए हैं 9 साल का, मान के चलिए आप 18 से 20-21 नंबर उनको मिलने के बाद वहाँ पर हुई है, या वो चाह रहे हैं कि हमको इतने नंबर का वेटेज इस परीक्षा में मिलना चाहिए। आप सोचिए दोस्तों, आज 21 नवंबर भी गई और अब इसमें तारीख मिल रखी है 28 नवंबर की। 28 नवंबर को सुनवाई होगी और फिर से सरकार से जवाब मांगा गया है कि आप इस पर अपना जो है साफ वो बता दीजिए, क्लियर आपका क्या है कि मतलब वेटेज इनको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, सरकार किस पक्ष में है। दोस्तों, जितने मेरे संपर्क हैं और जितने लोगों से मैंने अभी तक संपर्क किया है इस संबंध में, मुझे साफ साफ सरकार का जो फैसला है वो गेस्ट टीचरों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार भी कहीं ना कहीं गेस्ट टीचरों की तरफ है कि इनको वेटेज दिया जाना चाहिए। अब ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि वेटेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप लोगों ने किस तरह से तैयारी की है। क्योंकि विज्ञापन आने से पहले यदि उन लोगों ने वेटेज की मांग की होती कि हमको वेटेज मिलना चाहिए, और वो सड़कों पर जैसे हमने एलटी भर्ती के लिए आंदोलन किए, सचिवालय कूच किया, मुख्यमंत्री आवास कूच किया, धन सिंह रावत जी के आवास पर कई बार गए, शिक्षा निदेशालय कई बार गए, उसके बाद एलटी की भर्ती आई है, जब बच्चों को जो है हमने आयोग में तालाबंदी की है, सुद्धोवाला जेल गए हैं, उसके बाद एलटी की भर्ती कब देखने को मिली? 14 मार्च को, जब हम हार चुके थे कि अब तो भर्ती नहीं आने वाली है, तब इन लोगों ने 14 मार्च को एलटी की भर्ती दी है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए, अगर इन्होंने विज्ञापन आने से पूर्व
इस तरह का संघर्ष किया होता है कि हमको वेटेज मिलना चाहिए, वेटेज मिलना चाहिए, तो अभ्यर्थी उस हिसाब से अपने माइंड में लेके चलता कि भाई इसमें गेस्ट टीचर वालों को वेटेज मिलना है, इसलिए मुझे इस तरह की मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है। ये तो सीधा कंपटीशन था और वो लोग कंपटीशन में लड़ नहीं सकते हैं। साफ और सीधी बात तो ये है। मैं तो यही कहूँगा वो लोग कंपटीशन में लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई गेस्ट टीचर को जानता हूँ जो इस परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं और संभवतः उनका सिलेक्शन हो भी जाएगा। लेकिन जो लोग वैसाखी के सहारे हैं कि हमको वैसाखी का सहारा मिले और हम जो है इसमें वेटेज मिले, हम वेटेज मिले हमको और हम गवर्नमेंट टीचर बन जाए, स्थायी शिक्षक बन जाएँ, तो वो लोग अगर पहले से इस बात को रखते तो अभ्यर्थी उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो लोग स्कूलों में पढ़ाते रहे, सैलरी खाते रहे, और जब परीक्षा हो गई उसके बाद अब ये लोग कह रहे हैं कि हमको वेटेज दिया जाना चाहिए, हमको वैसाखी का सहारा दो, हमारी बस की चढ़ने की नहीं है। साफ और सीधी बात ये है। मैं किसी गेस्ट टीचर की व्यक्तिगत भावनाओं के साथ या उनके जो भी वो है मैं उसके साथ कोई वो नहीं कर रहा हूँ, उनका पूरा सम्मान है। बहुत सारे गेस्ट टीचर हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरे कई मित्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग वेटेज की मांग कर रहे हैं। आप बताइए, आप 2015 से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, गेस्ट टीचर के रूप में आप 2015 से पढ़ा रहे हैं, आपको अस्थायी नियुक्ति आपकी हुई थी, जितना भी आपका कार्यकाल रहता होगा। आप बताइए 2018 में एलटी की भर्ती हुई है, आपने वेटेज मांगा? नहीं मांगा। 2021 एलटी की भर्ती हुई है, आप लोगों ने वेटेज मांगा? नहीं मांगा। या इससे पूर्व जो भी भर्तियाँ हुई है, किसी भर्ती परीक्षा में किसी अभ्यर्थियों के द्वारा वेटेज की मांग की गई? नहीं की गई। और दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि आज सरकार गेस्ट टीचर के पक्ष में जाती है कि इनको वेटेज दिया जाना चाहिए, आप लोग जो भी घरों में तैयारी कर रहे हैं ना, प्रवक्ता की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने लॉलीपॉप दे रखा है कि गेस्ट ये एलटी भर्ती रिजल्ट के लिए ना बोले, संघर्ष ना करे, इसलिए इनको जो है तब तक लॉलीपॉप दे दो प्रवक्ता के फॉर्म निकाल के। प्रवक्ता की तैयारी जो भी आप लोग कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आज गेस्ट टीचरों को वेटेज दिया जाता है या गेस्ट टीचरों को वेटेज मिलता है, तो कहीं ना कहीं नहीं, मुझे 100% भरोसा है कि कल के दिन जो लोग प्रवक्ता में इस समय पढ़ा रहे हैं गेस्ट टीचर के रूप में, वो भी कल के दिन कोर्ट जाएंगे और वेटेज को लेकर अपनी मांग को रखेंगे। और तब भी सरकार को ये डिसीजन देना पड़ेगा कि इनको वेटेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास पॉइंट होगा कि एलटी में जो गेस्ट टीचर में पढ़ा रहे थे उनको वेटेज किस आधार पर दिया गया। वो भी तो 9 साल से पढ़ा रहे हैं, प्रवक्ता वाले भी 9 साल से पढ़ा रहे हैं, तो वो भी वेटेज मांगेंगे। और यदि उनको वेटेज मिलता है तो आप सोचिए 613 पदों पर मात्र भर्ती आई है, और जो इस समय प्रवक्ता गेस्ट में पढ़ा रहे होंगे उनकी संख्या आपको पता होगी कितनी है, 1600 से ऊपर हैं। उनमें से अगर आधा लोग भी परीक्षा देने की उसमें होंगे, अभी योग्यता रखते होंगे, तो सोचिए आपके हिस्से क्या आने वाला है। इसलिए ये रिजल्ट जानबूझकर लटकाया जा रहा है। ना तो आयोग ने अपने पैर भी वहाँ पर सही ढंग से की है, ना आयोग अभ्यर्थियों के हित में है और ना ही सरकार अभ्यर्थियों के हित में है। हमने उस समय देखा है जब एलटी की विज्ञापन निकालने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। मैं खुद उन लोगों दोस्तों के साथ था जिन भी साथियों ने संघर्ष किया। यमुना कॉलोनी धन सिंह रावत जी के आवास पर हम गए, शिक्षा निदेशालय में हम उनसे मिले, और वो समय नवंबर की बात है दोस्तों, 6 नवंबर की डेट थी आयोग की, विज्ञापन जारी करेंगे एलटी का 6 नवंबर को। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब सोचिए आप 5 महीने बाद विज्ञापन जारी हुआ है। और ये तब हुआ है जब इतना संघर्ष सड़कों पर हुआ है, लगातार रैलियाँ की गई है, सचिवालय कूच किया गया है, मुख्यमंत्री आवास कूच किया गया है, और तब जाकर ये विज्ञापन आया है। उस समय धन सिंह रावत जी क्या कहते थे हम लोगों को, अरे यार तुम लोग रैलियाँ मत किया करो, हम देंगे भर्ती देंगे तुरंत, बस हमको तो टीचर की ज़रूरत है, स्कूल खाली पड़े हैं, स्कूलों में टीचरों की ज़रूरत है, बस 7-8 दिन आप लोग रुक जाओ, हम विज्ञापन आपको जारी कर देंगे एलटी का। हम लोग वही सोचते थे कि भाई 7-8 दिन बोल रखा है, हो जाएगा हो जाएगा। 10-15 दिन बीतने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता था। पढ़ते थे, अरे यार हम क्यों पढ़ रहे हैं, भर्ती तो आ ही नहीं रही है। दिमाग में होता ही है, जैसे आप लोग आजकल लेक्चर की तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में है कि एलटी का रिजल्ट आ जाएगा, एलटी में हो जाएगा तो ठीक है, स्मूथली तैयारी हो जाएगी दूसरे एग्ज़ाम की। लेकिन आप लोग ना तो प्रवक्ता की तैयारी सही से कर पा रहे हैं, और ना ही आपका एलटी में कुछ अभी तक कन्फर्म हो पाया है कि होगा या नहीं होगा। वो तो बात का विषय है, जिसका भी होगा संभावना जिसकी भी बन रही होगी वो अपनी जगह है, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए। इस रिजल्ट का इंतजार उन सभी लोगों को है जिन्होंने परीक्षा दी है। दोस्तों अब जो स्थिति बनने वाली है मैं आपको बता दे रहा हूँ, 28 तारीख को सुनवाई होनी इस मामले पे, 27 को भी है और 28 को भी सुनवाई है। 2 दिन सेम केस की सुनवाई 2 दिन होनी है। और आप देखना 27 तारीख को भी सुनवाई होगी, 28 तारीख को जो फाइनल सुनवाई होगी। यदि सरकार ने जो वकील वहाँ पर खड़े कर रखे, सरकार ने जैसे कि आज सुनवाई थी, तो शिक्षा विभाग के वकील जो वहाँ पर थे उनसे पूछा गया कि आपने किन किन भर्ती परीक्षाओं में वेटेज दिया, वो नहीं बता पाए हमने किस किस भर्ती परीक्षाओं में वेटेज दिया है, या क्या हमारे यहाँ पर नियम है, क्या नहीं है, कुछ नहीं बोल पाए।
अगर वही वकील वहाँ पे खड़े किए जाते हैं और आयोग की तरफ से कुछ भी जवाब वहाँ पर नहीं दिया जाता है, तो सीधा सीधा आप मान के चलिए 28 तारीख को ये जो फैसला जाने वाला है गेस्ट टीचर की तरफ जाने वाला है। और जो लोग भी, जिन लोगों को उम्मीद है कि हमारे इतने नंबर पर सिलेक्शन होगा, इतने नंबर पर सिलेक्शन होगा, दोस्तों यदि 20 नंबर का वेटेज एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। आप सोचिए यहाँ पर 4 नंबर का आरक्षण, 14 नंबर का ओबीसी का आरक्षण ये दिया जाता है, लेकिन 20 नंबर का वेटेज किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं दोस्तों। और सीधा सीधा आधे से ज़्यादा सीटें गेस्ट टीचर के हवाले चली जाएगी। तो आप लोग इस बारे में चिंतन कीजिए, सोचिए। शिक्षा मंत्री का घेराव नहीं करेंगे, आप लोग अपनी बात नहीं रखेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो ये फैसला आपके हित में कभी भी नहीं आएगा, भविष्य में भी नहीं आएगा और अभी भी आने की संभावना कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। तो आप लोग इस पर अपने विचार रखिए, कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है कि एलटी का रिजल्ट कब तक आ सकता है। जैसे कि संभावना चल रही है, मुझे बार बार हंसी भी आ रही है सरकार की स्थिति को देख के, और अंदर से बहुत ज़्यादा मैं उग्र भी हूँ। मैं इन शब्दों को बोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर वीडियो में, बोलना ठीक नहीं है किसी के खिलाफ, लेकिन ये है कि जो अपनी पीड़ा है वो तो व्यक्त करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं इस समय। हर चीज़ से लेकर दबाव है, कहीं से भी कोई सकारात्मक चीज़ें सुनने को नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एलटी का रिजल्ट का इंतज़ार करते करते तो अब आंखें थक चुकी है, और अब संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है कि दबाव बनाया जाए रिजल्ट निकालने को लेकर के, और तभी एलटी का रिजल्ट आ सकता है। 28 तारीख से पहले यदि आप लोग संघर्ष करते हैं, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का घेराव करते हैं, उनके पास ज्ञापन देते हैं, अपनी बातें रखते हैं कि भाई 2021-2018 एलटी में कोई भी वेटेज की मांग इन लोगों ने नहीं की है और ना ही वेटेज दिया गया है, तो तब तो शायद हो सकता है। क्योंकि आज सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है, बहुत बड़ी अपडेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्लियर तो नहीं बताऊंगा किसने मुझे बताई है, लेकिन किसी जानकार ने मुझे बताई है कि शिक्षा मंत्री जी ने आयोग में, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में फ़ोन करके आज ये बोला है कि एलटी का रिजल्ट अभी जारी नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट। आज फ़ोन किया है आयोग में कि एलटी का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया जाना चाहिए। अब सोचिए आप, जिनके भरोसे आप बैठ रहे हैं कि एलटी का रिजल्ट आएगा, जिनके पास विभाग है, यदि वो लोग अब रिजल्ट रोकने के लिए मना कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं फैसला गेस्ट टीचर के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सोचिए, आप लोगों ने मेहनत की है, संघर्ष किया, ऐसा नहीं है, सब लोगों ने अपने समय दिया है इस तैयारी को, एलटी भर्ती परीक्षा को अपना समय दिया है। 6 महीने 8 महीने आप लोगों ने तैयारी की है, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की है। अब होना ना होना ये बात का विषय हो जाता है दोस्तों, लेकिन जो भी लोग कंपटीशन की दौड़ में हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आपके हित में परिणाम आने की संभावना रहेगी। अन्यथा जिस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है, आप देख रहे होंगे पुलिस भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर कि क्या नहीं कर दिया उन लोगों ने, हर तरह का रास्ता अपना लिया, लेकिन फिर भी अधिकारी कह रहे हैं उचित प्लेटफॉर्म पर संघर्ष कीजिए। अब पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा है, क्या नहीं है, ये भगवान जाने। गेस्ट वहाँ जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, वेटिंग वाले अभ्यर्थी 160, उनको 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, नियुक्ति नहीं मिल रही है। हर युवा संघर्ष कर अपने अधिकारों के लिए, तो एलटी वालों को भी मुझे लगता है संघर्ष करना चाहिए। अन्यथा आप लोगों को भी पता है कि क्या यहाँ पर सरकार की शिथिलता है कार्य करने को लेकर के, और क्या सरकार सोचती है। आप लोग इस पर विचार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई और अपडेट यदि मिलती है, अपडेट तो वैसे मुझे लग नहीं रहा कि कुछ मिलेगी 28 तारीख से पहले, लेकिन यदि कुछ भी मिलती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। मैंने केवल एक बात रखनी थी एलटी भर्ती को लेकर के, अन्यथा मैं एलटी भर्ती से लेकर मेरे चैनल बहुत पुराना है, मैंने इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई, और ना ही मैं इस तरह का जैसे और करता ही व्यूज़ बढ़ जाए मेरे, तुरंत 1 मिनट की वीडियो बड़े बड़े वो लगा देते हैं कि एलटी भर्ती का रिजल्ट जारी, देखिए इतनी तारीख होगा, इतने बजे होगा, इस तरह का मेरा कोई वो नहीं रहता है। मुझे केवल एक सूचना देनी थी, आप लोगों को जागरूक करना था। आप लोग संघर्ष कीजिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। एलटी भर्ती का रिजल्ट तभी आएगा जब आप लोग दबाव बनाएंगे, अन्यथा रिजल्ट अभी आने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।